जय हिंद साथियों, तीसरे पेपर का सेकंड पार्ट में आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए 39 का क्या है, एक समकोण का एक कोण 35 डिग्री है, इसका तीसरा कोण क्या होगा। देखो बच्चों मैं बता देता हूँ, ये एक हमारा समकोण त्रिभुज होता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। जिस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का फिक्स होता है उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज। ठीक है जी, इसमें ये फिक्स होता है बच्चों 90 डिग्री। अब तीनों कोण का सम कितना होता है, 180 होता है। अब 90 तो ये रह गया बच्चों, अब एक दे रखा है 35 का, ठीक है, चाहिए ले लो। अब 90 तो निकल ही गया, 180 में से 90 गया, 90 बच गया। अब 90 में से 35 ये जाएगा तो कितने का बच जाएगा, 55 का। ये आ जाएगा 55 का, क्योंकि इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए बच्चों, 90 होना चाहिए। ठीक है जी। 40 का है 16a² - 9b²। इसको देख के आपके दिमाग और दिल और दिमाग में ये आना चाहिए कि a² - b² ऐसी फॉर्मेशन मैंने कहीं पे देखी है, इसमें एक प्लस की आती है एक माइनस की आती है, तो प्लस प्लस वाली काट दो पहले तो। ठीक है जी। अब ये देखो, अगर 16a² है तो a क्या होगा, 4a, और 9b² है तो इसका मतलब ये 3a, और ऐसा ही 4a - 3a, तो ये कट जाएगा बच्चों, ये आंसर आ जाएगा, यहाँ पे b होगा, सॉरी। ठीक है जी। एक वर्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है जी। अब देखो परिधि का मतलब क्या होता है बच्चों, ये अपना सर्कल है। अब जो ये बाहर की बाउंड्री देखो, वैसे इसको पेरीमीटर बोल देते हैं ना, सरकमफेरेंस बोल देते हैं, परिधि बोलते हैं, ये सारी क्या होती है, बाहर की बाउंड्री होती है। अब ये बाहर की बाउंड्री कितनी होती है बच्चों, 2πr होती है। इसकी वैल्यू दे रखी है 88। ठीक है जी। अब r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, भाग में आ जाएगा 88, 2 गुना में पाई। ठीक है, तो 2 से काटूंगा मैं 44, r मेरी यहाँ पे त्रिज्या बतानी है मेरे को, तो 44। अब पाई 22/7 होती, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 दूनी कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये याद भी रख सकते हैं कि 88 का 14 होता है। एक गोले की त्रिज्या r है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, गोला ये जैसे बॉल होती है हमारे पास, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान रखना 4πr² होता है। यदि मूलधन 450 है तो दर 12% है। तो अभी तक देखो रिपीटेड क्वेश्चन किस पे ज़्यादा जा रहे हैं, साधारण ब्याज पे जा रहे हैं, कभी ब्याज पूछ रहा है, कभी मूलधन पूछ रहा है ना। तो वही है, अगर मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर मैं टोटल रेट कुल दर निकालने में सक्षम हूँ तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा। देखो जैसे ये 450 रुपये मूलधन है। अब देखो 12, 1 साल की 12 है तो 3 साल की कितनी हो जाएगी, 12 × 3 = 36, 450 का 36% निकाल दो बस। ठीक है जी। ये कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा बच्चों, बस इतनी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है। और वैसे भी अगर कैलकुलेशन अगर नहीं करना चाहते तो देखो ये भी 9 का मल्टीपल है, 5 4 9 6 3 9। ठीक है, ये देखो 8 और 1 9 और 2 11, ये भी कट जाएगा, ये 8 रह जाएगा, ये 11 हो गया, सॉरी 10 हो गया, और ये 12 हो गया, ये भी कट हो जाएगा। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। एक दुकानदार बोलता है कि भाई 30% की छूट ले ले फेस्टिवल पे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो थोड़ी सी जान पहचान बातें करने लग जाता है, उसका दिल खुश हो जाता है, वो बोलता है ले भाई तू 10% और ले ले, क्या याद रखेगा। ठीक है जी। तो देखो मैंने थोड़े दिन पहले बताया था कि अगर 2 लगातार छूट निकालनी है बच्चों तो क्या होता है, x + y - xy/100 है। ये छूट पे छूट निकलती है, ये डायरेक्ट छूट निकलती है। तो देखो एक 30 है एक 10 है, तो 30 + 10 - 30 गुना में 10/100, 0 से 0 जाएगा बच्चों। 30 × 10 = 40, 40 - 3 कितना आ जाएगा, 37%। तो छूट कितनी आ गई बच्चों, 37%। अब ये देखो बच्चों बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों में, बेसिक सा क्वेश्चन है। अब देखो ये याद रखो कि माइनस गुणा में माइनस हो तो ये प्लस बनती है, कैसे भी दे दें। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको लिख दूंगा 60 + 60, कितना आंसर आ जाएगा, 120। तो अपने 3 पेपर बच्चों पूरे हो चुके हैं। तो ऐसा है बच्चों, देखो नई चीज़ें तुम्हारे सामने निकल के आएंगी। ठीक है, और नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब तुम थोड़ा सा रेगुलरिटी में आओगे, ठीक है, जैसे मैं हूँ, मैं डेली वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, यहाँ तक कि क्वेश्चन लिख के मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर रेगुलरिटी में आ जाते हो तो चीज़ें रिपीट होंगी तो आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है जी। तो आज के लिए
इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।